अमीगोस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मैक्सिको ट्रेड रिलेशन के बारे में। शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से। एक ऐसी पार्टनरशिप जो काफी टाइम से स्टेबल और बैलेंस रही है। इंडिया ट्रेडिशनली मैक्सिको से एक्सपोर्ट करता है स्टील, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स। यानी ये इंडिया और मेक्सिको के बीच का ट्रेड डाइवर्स भी है और म्यूचुअल बेनिफिशियल भी। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट ने सभी का ध्यान खींच लिया है। मेक्सिको ने 50% ट्रेड इम्पोज कर दिया है कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर। यह एक मेजर शिफ्ट माना जा रहा है क्योंकि पहले दोनों कंट्रीज के रिलेशन में इतना टेंशन रियली देखी गई है। इस मूव ने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज किए हैं। मेक्सिको की डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या सिग्नल कर रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। यह टेरिफिक न्यूट्रल स्मूथ ट्रेड पार्टनरशिप में अनएक्सपेक्टेड फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि मेक्सिको ने अचानक 50% टैरिफ क्यों लगा दिया। इसका मेजर रीजन था मेक्सिको के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रेशर। लो कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स स्पेशली स्टील, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स मेक्सिको के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सीरियस कंपटीशन बढ़ रहे थे। मेक्सिकन प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट पर डिमांड की कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और इम्पोर्ट्स को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक नेशनलिज्म मेक्सिको में पॉलिटिकल लेवल पर राइज हो रही है। इम्पोर्ट सर्जेस से लोकल इंडस्ट्रीज को लग रहा था कि उनके मार्केट शेयर स्लिप हो रहे हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ब्रीदिंग रूम चाहिए था ताकि वो फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट सर्वाइव कर सके। इन सब फैक्टर्स के कंबाइंड होने पर मेक्सिको ने 50% टैरिफ इम्पोज किया, एक ऐसा स्टेप जो फॉरेन कंपटीशन को स्लो कर सकता है और मेक्सिकन प्रोड्यूसर्स को टेम्पररी रिलीफ देगा। अब समझते हैं कि मेक्सिको के अंदर एक इकोनॉमिक प्रेशर क्या है जिसने इस टैरिफ डिसीजन को पुश किया। मेक्सिको इस वक्त फेस कर रहा है हाई इन्फ्लेशन, वीक मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इस इशू को टैकल करने के लिए मेक्सिको की गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बचाने के लिए इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। और क्योंकि इंडियन गुड्स अफोर्डेबल और हाई वॉल्यूम होते हैं, मेक्सिको ने उन्हें स्पेशली टारगेट किया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को शील्ड मिल सके, डोमेस्टिक मार्केट स्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन के इम्पैक्ट्स को ऑफसेट किया जा सके। अब बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप की, क्योंकि मेक्सिको का 50% टैरिफ डिसीजन सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक से भी डीपली लिंक्ड है। अब दुनिया भर में एक क्लियर ट्रेड देखा जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म ऑन राइज। कंट्रीज अपने मार्केट को सेफगार्ड करने के लिए इम्पोर्ट्स पर टफ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। कंपटीशन भी काफी इंटेंस हो चुका है, स्पेशली चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज है जो ग्लोबल मार्केट में लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। मेक्सिको भी इस प्रेशर का हिस्सा है, इसलिए वो अपने इम्पोर्ट रिजीम टाइटन कर रहा है ताकि लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट एंगल, यूएस मैक्सिको ट्रेड अलाइनमेंट। नॉर्थ अमेरिका में यूएस ऑलरेडी लो कॉस्ट एशियन इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट काफी कॉशियस स्टैंड ले रहा है। मेक्सिको का टैरिफ मूव एक तरह से यूएस के ट्रेड रेफरेंस के साथ अलाइनमेंट भी दिखाता है, स्पेसिफिकली एनएफटीए फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। अब सवाल उठता है मेक्सिको ने स्पेसिफिकली इंडिया पर ही इतना हाई टैरिफ क्यों लगाया। इसका आंसर ट्रेड नंबर्स में छुपा है। इंडिया एक्सपोर्टर्स स्पेशली स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, केमिकल्स मेक्सिको के मार्केट में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कई केसेस में इंडिया कंपनीज लोकल प्रोड्यूसर्स को काफी कम प्राइस ऑफर कर रही थी, जिससे मेक्सिको की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रेशर फील होने लगा। मेक्सिको इंडिया को एडवाइजरी नहीं मानती लेकिन कम्पिटिटिव थ्रेट जरूर मानती है, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां मेक्सिको का मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑलरेडी वीक हो रहा है। टैरिफ के पीछे तीन मेजर इंटेंशन थी। इंडिया की ग्रोइंग ट्रेड इन्फ्लुएंस को स्लो करना, डोमेस्टिक जॉब्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना, चीपर इंपोर्ट्स को मार्केट सैचुरेशन को रोकना। अब चलते हैं इस टैरिफ के डायरेक्ट इम्पैक्ट पर जो इंडिया एक्सपोर्टर्स पर सबसे ज्यादा फील हो रहा है। मेक्सिको का 50% ट्रेड टैरिफ इंडिया गुड्स को मार्केट में काफी महंगा बना देता है। इसका मतलब इंडियन कंपनीज का प्राइस एडवांटेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और उनका मार्केट शेयर डेंजर में पड़ जाता है, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज स्टील, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल्स। इन सेक्टर्स में इंडिया एक्सपोर्टर्स मेक्सिको के मार्केट में अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, पर
अब उनके सामने 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं: शिपमेंट कैंसिलेशन, रेवेन्यू ड्रॉप, न्यू मार्केट फाइंड्स करना की अर्जेंट नीड, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स के लिए जिनका मार्जिन ऑलरेडी नैरो होता है। अब बात करते हैं कि ये 50% टैरिफ मेक्सिको की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पर नहीं मेक्सिको पर भी पड़ता है। टैरिफ से मेक्सिको की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है, कंपटीशन थोड़ा स्लो हो जाता है और लोकल प्रोड्यूसर्स को ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं, कंज्यूमर को हाई प्राइस फेस करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन गुड्स अफोर्डेबल थे और अब वो महंगे हो जाएंगे। मेक्सिको की कुछ इंडस्ट्रीज को इंडियन इंटरमीडिएट गुड्स यूज करती हैं, जैसे स्टील पार्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल। उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होगा, जिससे उनका फाइनल प्रोडक्ट भी कॉस्टली हो सकता है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एक डाउनसाइड ये भी होता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकती हैं। कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन में मेक्सिको को अनप्रेडिक्टेबल मार्केट के रूप में देखना शुरू कर सकती हैं। और सबसे बड़ा रिस्क वो मेक्सिको की ग्लोबल सप्लाई चेन में रोल कॉम्प्लिकेटेड और वीक हो सकता है अगर वो इम्पोर्ट को एग्रेसिवली रिस्ट्रिक्ट करती है। अब बात करते हैं ये टैरिफ डिसीजन इंडिया मेक्सिको रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है। 50% टैरिफ एक मेजर डिप्लोमेटिक रिफ्ट तो नहीं बनता, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली फ्रिक्शन क्रिएट करता है। नेगोशिएशन में ट्रस्ट थोड़ा वीकन होता है और फ्यूचर ट्रेड अग्रीमेंट्स डिले हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया नेचुरली पूछेगा कि सडन टैरिफ का रीजन क्या है। इंडिया का पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता है क्लासिफिकेशन डिमांड करना, WTO स्टाइल ट्रेड कंसर्न फाइल करना, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सेम्पशन नेगोशिएट करना, स्पेशली स्टील, फार्मा, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर के लिए। इस मूव का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी होता है कि इंडिया अपने लैटिन अमेरिका स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करेगा, मतलब मेक्सिको पर हेवी डिपेंडेंट होने के बजाय ब्राजील, चीन, कोलंबिया, पेरू जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट एक्सपैंड करेगा। अब चलते हैं इस इश्यू के ग्लोबल लेवल इम्प्लीकेशन की तरफ, क्योंकि मेक्सिको का टैरिफ डिसीजन सिर्फ एक बायलैटरल इवेंट नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक बिग ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। आज ग्लोबली एक बात क्लियर दिख रही है, प्रोटेक्शनिज्म ऑन राइज। डेवलपिंग इकोनॉमीज जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और चीप इम्पोर्ट प्रेशर क्रिएट करते हैं, वहाँ अपने मार्केट को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट कर रही है। मेक्सिको का ये स्टेप दुनिया को दो इम्पोर्टेंट सिग्नल दिखाता है: रिटेलिएशन ट्रेड मेजर का रिस्क ग्रो हो सकता है, सप्लाई चेन फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के अगेंस्ट ये टैरिफ एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर मिलकर ट्रेड रूल को फास्ट रीशेप कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया अब क्या स्टेप ले सकती है। यह टैरिफ का रिस्पॉन्स में इंडिया के पास काफी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिप्लोमेटिक चेन एक्टिवेट करना, WTA कंप्लेंट फाइल करना, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मूविंग टुवर्ड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो फाइनली ये क्लियर है कि मेक्सिको का 50% टैरिफ सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये डोमेस्टिक प्रेशर, ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट और कॉम्पिटिटिव कंसर्न का कॉम्बाइंड रिजल्ट है। इसका इम्पैक्ट काफी वाइड है। इंडिया एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, प्राइस, शिपमेंट और मार्केट शेयर पर डायरेक्ट हिट, इंडिया मेक्सिको रिलेशन में फ्रिक्शन क्रिएट होगी और सबसे इम्पोर्टेंट केस या ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म के बढ़ते ट्रेंड को हाईलाइट करेगा। इसलिए ये टैरिफ सिर्फ आज का इशू नहीं, बल्कि एक वार्निंग भी है कि फ्यूचर में ऐसे ट्रेड बैरियर्स और कंट्रीज से भी आ सकते हैं। इन मोटिव्स को समझना पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो बेटर प्रिपेयर, डाइवर्सिफाई और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स कर सकें इन चैलेंज को ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।